नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, MSTCT 2023 के अंतर्गत इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसीजर अब शुरू हो चुके। आज दोपहर के बाद उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया और शाम होते होते आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी अब कर दिए है। आप अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते। पूरा टाइम टेबल देखेंगे, हालांकि पूर्ण टाइम टेबल अभी तक उन्होंने नहीं दिया है, अभी सिर्फ फॉर्म भरने का शेड्यूल दिया है। और देखेंगे कि वो पूरा प्रोसीजर क्या उन्होंने दिया है, इस साल क्या चेंजेस हुए। जैसे जैसे एडमिशन प्रोसीजर आगे बढ़ेंगे हम उस पर डिटेल चर्चा तो करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ ये देखेंगे कि टाइम टेबल क्या है और कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रिमिनल अभी अगर आपके पास अभी नहीं है तो फिर उसके लिए क्या डेडलाइन है सबमिशन की, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। तो दोस्तों, ये वेब पोर्टल है आपके लिए। जैसे कि मैंने कहा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप यहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया तो आप उस पोर्टल पर चले जाओगे। ये पोर्टल आपका है। अब यहाँ से पूरा प्रोसीजर आपको इसी वेब पोर्टल पर करना है। जैसे कि मैंने कहा, लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जाएगी। आप आमतौर पर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पूरे मेनू है। यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन पे चले जाओगे। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अभी खुल गया है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे उन्होंने जैसे जैसे आपकी एक्टिविटीज़ आगे बढ़ेगी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। फिलहाल दिख रहा है यहाँ पे कि 24 से लेकर आपको 3 जुलाई तक फॉर्म भरने अप टू 5 PM। और हो सकता है कि एक आधा एक्सटेंशन मिले, लेकिन आप तैयारी कीजिएगा कि उसके पहले हम फॉर्म सबमिट करें। हालांकि बैक एंड की बहुत सारी प्रोसीजर अभी भी बाकी है, कॉलेज से इनटेक वेरिफिकेशन अभी बाकी है, लेकिन आपके लिए विंडो खोल दी है तो आप फॉर्म की प्रोसीजर कंप्लीट कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो पूरे रूल्स आपको दिखाई देंगे। इस साल रूल्स में क्या बदलाव हुआ है उस पर सेपरेट वीडियो के जरिए हम चर्चा करेंगे। थोड़े से चेंजेस हुए, लेकिन वो क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बदले हुए नियम और पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपके लिए अवेलेबल है। ये अगर आपने पढ़ लिया पूरा तो पूरी एडमिशन सिस्टम आपके समझ में आ जाएगी, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वो नोटिफिकेशन देखेंगे। थोड़ा सा नीचे आओगे आप तो वहाँ पर आपको पिछले साल के पूरे कट ऑफ और सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है। आप कंपेयर कर सकते हैं पिछले साल राउंड वाइज क्या कट ऑफ थे, और उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इस साल आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको दिखाई देगा कि उनका नोटिफिकेशन उन्होंने इशू किया है। उसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम डिटेल में देखेंगे, या फिर पिछले वीडियो अगर आपने रेफ़र कर दिए तो ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। पूरे प्रोसीजर में वही है पिछले साल जो हुआ था। आपने अगर पिछले साल की वीडियो भी रेफ़र किया तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ एक छोटा सा बदलाव आपको बता दूं कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिप्लोमा ऑफ वोकेशनल जो है उन स्टूडेंट्स को भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया। बस इतना एक छोटा सा बदलाव उन्होंने किया है। आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो फिर आपको कुछ फ़ीस भी भरनी है। दोस्तों, जिन लोगों ने MSTCT दी है ऑलरेडी, उनको फ़ीस पेड करने की ज़रूरत नहीं। बाकी लोगों को फ़ीस पेड करनी है। ओपन वालों को 800 रुपीज़, और रिज़र्व कैटेगरी महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ साथ PWD और EWS के स्टूडेंट भी आएंगे तो उनके लिए फिर 600 रुपीज़, और जो NRI PIO OCI है फॉरेन नेशनल, उनके लिए 5000 का आपको भुगतान भी करना है। ऑनलाइन तरीके से ही आपको फ़ीस भरनी है। तो चलिए मुड़ते हैं एक्टिविटी शेड्यूल की तरफ। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने आज से जैसे कि शुरू किया, और 3 तारीख तक हमने जैसे पहले डिस्कशन किया कि 3 तारीख तक आपको 5 बजे तक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने हैं, और 4 तारीख तक आपके वो ऑनलाइन अप्रूव होने चाहिए। ऑनलाइन या फिर जैसे भी आप मोड से फॉर्म भरोगे उस पर डिस्कशन हम करेंगे। तो आपको 4 तारीख तक आपका फॉर्म अप्रूव होना, सिर्फ भरना ज़रूरी नहीं, भरने के बाद आपका फॉर्म अप्रूव भी होना ज़रूरी है। तो 2 तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। या तो आप ई स्क्रूटिनी मोड सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप फॉर्म भरने के लिए जाओगे तो प्रिलिमिनरी आपकी इन्फॉर्मेशन पूछने के बाद आपको मोड सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से मोड से आप फॉर्म भरने जा रहे हो। ई स्क्रूटिनी का मतलब है कि आप पूरा एप्लीकेशन ऑनलाइन भरोगे, पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल से स्कैन करके आप अपलोड करोगे, और फिर ई स्क्रूटिनी मोड सेलेक्ट करोगे। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइनली ऑनलाइन तरीके से ही वो वेरीफाई होगा, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, EFC उस पर काम करेगी, और फिर आपको आपके लॉगिन में ही रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट, यानी कि आपका फॉर्म कंप्लीट अप्रूव हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन या फिर उसका एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा। दूसरा है कि आप फिजिकल स्क्रूटिनी से भी फॉर्म भर सकते हो, और फिजिकल स्क्रूटिनी से आप फॉर्म का मतलब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे, पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए आप किसी भी नज़दीकी FC पर जाओगे और फिर वहाँ पे आप
फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर पर चले जाओगे और फिर वहाँ पे आपका फॉर्म वो देखेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और तुरंत आपको स्टैम्प के साथ आपको रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट, यानी कि आपका फॉर्म अप्रूव हो गया है, आपका फॉर्म कंफर्म हो गया है, वेरीफाइड हो गया है, इसका आपको स्टैम्प लगा कर देंगे। इसका मतलब आपका फॉर्म अभी कंप्लीट हो चुका है और फिर ये प्रोसेस होने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस होने के बाद अभी अगला मतलब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी, सीट मैट्रिक्स आपको कब दे देंगे, फर्स्ट राउंड के लिए आपको ऑप्शन फॉर्म कब भरने होंगे, बाकी का जैसे ही शेड्यूल आगे बढ़ेगा मुझे लगता है कि एक आधा एक्सटेंशन हमें फॉर्म भरने के लिए मिलेगा और उसके बाद पूरा जाकर वो पूरा हमें अगला जो शेड्यूल है कॉलेज ओपनिंग तक का वो दे देंगे। जैसे कुछ आएगा हम ज़रूर आप तक उसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक दो मुद्दे सिर्फ ये है महत्वपूर्ण उसमें से, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे गलती से उन्होंने EWS भी डाल दिया है कास्ट वैलिडिटी के लिए, लेकिन EWS के लिए कोई कास्ट वैलिडिटी नहीं होती है, गलती से उनसे हुआ होगा। और दूसरा है कि डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए अगर आप जिनके पास रिसिप्ट है और उन्होंने रिसिप्ट अपलोड की है उन लोगों को आपको कब तक देना है, तो उसके लिए उन्होंने आपको दिया है 3rd राउंड तक मुझे लगता है। यहाँ पे कहीं पे हो, ये देखिए बिफोर 3rd राउंड लास्ट डेट, जब तक कि 3rd राउंड की रिपोर्टिंग की लास्ट डेट नहीं है तब तक आप सबमिट कर सकते हो। तो जिससे कि पिछले बार एक्सटेंशन दिया था, इस साल उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया आपको कि 3rd राउंड के रिपोर्टिंग के लास्ट डेट तक आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। अगर नहीं दिया तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी सीट चली जाएगी, जाती है, गई है पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स की। तो आप वो ध्यान रखिएगा, अगर आपने डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया है तो ज़रूर तब तक आपको उसे हासिल करना ही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, ज़रूर कोशिश करेंगे हम उसका जवाब देने की।